जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंचती रहे। संगत जी अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सअप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके संगत जी आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम पूरी दुनिया की संगत के साथ आपका सत्संग शेयर कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी आज का जो सत्संग है ना, बहुत प्यारा और खूबसूरत सत्संग है। मैं कई बार पहले भी सत्संग के अंदर 2-3 बार ये बात बोल चुका हूँ कि उस आदमी का हमेशा, उस संगत का हमेशा शुक्राना करा, होल लाइफ शुक्राना करना चाहिए हमारे को, जो हमें गुरुजी के पास तक लेके जाता है, जो गुरुजी के दरबार तक लेके जाता है। हमारे को उस संगत का हमेशा हमें शुक्राना करना चाहिए संगत जी, क्योंकि गुरुजी ना, ये बात आंटी ने भी शेयर करी है ये चीज़ सत्संग के अंदर कि गुरुजी भी जब चोले में थे तो जो भी गुरुजी के पास लेके जाता था ना जिसको, तो गुरुजी हमेशा पूछते तन लेके कौन आया, किस दिन लाई है, कौन लेके आया। तो हमेशा गुरु इसका नाम पूछते थे क्योंकि उसको हमेशा ब्लेस करते थे। इसलिए जो भी आपको लेके आए गुरुजी के दर तक हमेशा उसका शुक्राना करो, पहली चीज़ संगत जी। दूसरी चीज़ संगत जी, आज के सत्संग के अंदर बहुत प्यारा और खूबसूरत सत्संग है आज का, जिसमें आंटी ने गुरुजी के साथ भी अपनी प्यारी सी जर्नी शेयर की है कि कैसे गुरुजी ने उनको लाइफ बख्शी। एक बार नहीं, 3 बार गुरुजी ने उनको ज़िंदगी बख्शी। बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा सत्संग है। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया दिल्ली से गौरी आंटी जी ने। हाँ जी, दिल्ली से गौरी आंटी जी ने सत्संग हमारा शेयर किया, हमारे साथ शेयर किया। और इस सत्संग के अंदर ना एक संगत जी एक और बहुत खूबसूरत चीज़ है कि कैसे गुरुजी ने उनका नाम ब्लेस किया। ये भी बहुत प्यारा सत्संग है जो आंटी आपके साथ शेयर करेंगी। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु साहब, आज मैं जो भी सत्संग करूं, आप ही बुलवाना, मेरे हर शब्द में आप ही विराजमान रहना, क्योंकि ये जो सत्संग है, कहते हैं गुरु जी बोला करते थे कि सत्संग सुनाने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला, दोनों तरफ मेरी ब्लेसिंग चलती है। तो गुरुजी ना जाने किसी की बात का जवाब मेरे सत्संग के थ्रू मिल जाए। जैसे मैं आपके और संगत के सत्संग सुना करती हूँ तो मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आए हैं, मेरे को बहुत बातों के जवाब मिले हैं। और वैसे भी कहते हैं कि समुंदर दुनिया के जितने भी हैं उसकी अगर स्याही बना दी जाए और संसार के सारे पेड़ की कलम बना दी जाए और सरस्वती लिखती जाए गुरु का बखान, तब भी कम ना हो। सब मतलब गुरु का बखान करना इतना आसान नहीं होता है। जब उस मालिक का हुक्म होता है, वो हुक्म से ही सारे काम होते हैं। इतना आसान नहीं होता है संगत जी। तो संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि मैं गुरु जी से 2019 में जुड़ी और सबसे पहले 25 दिसंबर को मैं गुरु साहब के दर्शन मैंने बड़े मंदिर के दर्शन किए। पर मेरे गुरुजी कहा करते थे कि जब गुरुजी होते थे ना तो कहा करते थे कि सबसे पहले तो उसका नाम बताओ, तुमको यहाँ लाया कौन। क्योंकि ऐसे थोड़ी हम लोग आते हैं, गुरुजी के सेवक हमको वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो गुरुजी हमेशा उनका नाम पूछा करते थे। तो मेरे को भी बताने का मेरी ज़िम्मेवारी होती है कि मैं एक बार बहुत परेशान थी और मेरा एक भाई होता है, वो मुंबई में है, उसकी सिस्टर थी पूना के अंदर रंगशा। तो उसने रंगशा अपनी सिस्टर को मेरा नंबर दिया कि इनको आप फॉलो करो और ये बहुत दुखी हैं, आप इनको कॉल करो।
तो उन्होंने सबसे पहले मुझे गुरु साहब के जो स्वरूप के दर्शन थे, मैंने गुरु जी के अपनी आँखों से दर्शन जो किए, वो मैंने अपने फ़ोन के व्हाट्सएप पे किए। तो उन्होंने मुझे बोला कि दंक्षा ने कि भाभी आप गुरुजी हैं ये, इनको देखो, और गुरुजी का मंत्र जाप दिया। तो मैं देख के मुझे ना समझ ही नहीं आया, मतलब संगत जी मैं सबसे पहले बताऊं कि ना मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मतलब ठीक है, उन्होंने बोला कि आप इनको देखो बस। तो और मैंने देखा, तो मैं मतलब मैंने पहले दर्शन किए सबसे पहले। और जब मैं मतलब 2019 में 25 दिसंबर को मैं सबसे पहले जब मैं बड़े मंदिर गई, तो मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस तो यही रहा कि मेरे को रंक्षा ने रास्ते में ही समझा दिया था। जब वो दिल्ली आई थी तो वही मुझे लेके गई थी कि आप वहाँ पे चाय प्रसाद मिलेगी, जल प्रसाद मिलेगा, तो आपने चुपचाप हुक्म पे चलना है। सेवादार जो होते हैं वही अपना हुक्म देते हैं, तो आपने उन्हीं को फॉलो करना है। तो मैंने कहा इट्स ओके। तो देखिए, मैं सबसे पहले जब बड़े मंदिर में मैंने एंट्रेंस लिया, तो सबसे पहले गेट से थोड़ा आगे जाके वहाँ पे ना मेरे मन में ये बात आई कि अरे ये तो बोल रही है चाय प्रसाद मिलेगी, यार मेरे को तो कॉफ़ी पीनी थी। मेरे को अंदर से ऐसा फील आया। अब देखिए, गुरुजी तो हमारे थॉट्स को सबसे पहले रीड करते हैं। गुरुजी की वाइब्रेशन इतनी हाई होती है कि वो हमारे आर पार भी सब देख सकते हैं। तो सबसे पहले जब मैं गई तो वहाँ पे सबसे पहले कॉफ़ी प्रसाद ही आया। तो जय गुरुजी, सबसे पहली ब्लेसिंग तो गुरुजी की मेरे पास आई। और जब मैं समाधि के पास गई तो वहाँ पे इतना गुलाब का फ्रेगनेंस था संगत जी, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब जैसे कई हज़ार शीशियाँ उड़ेल दी हों, मसल दिए हों गुलाब, तो हमारे आसपास ऐसा ऑरा बन गया। मैंने तो यही सोचा था सबसे पहले कि रात का टाइम था, ठंड का टाइम था, कि जैसे स्प्रे मारते हैं हम लोग शादी ब्याह में जाते ना, आजकल तो स्प्रे बहुत चल रहा है। तो मैं तो यही सोचा था कि अब तो आज जानते हैं ना कि वो तो ब्लेसिंग सांसों के द्वारा गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे थे, वहाँ तो कोई ऐसा था ही नहीं। और मैं वहाँ पे फिर मैंने लंगर प्रसाद की बारी आई, तो मुझे भूख बहुत लग रही थी। अब ये भी चीज़ गुरुजी को पता चली कि ये तो बहुत भूखी है। मेरे बेटे ने अपना लंगर प्रसाद छोड़ दिया, मेरे को दिया। रंक्षा ने फिर पूछा, भाभी आपको बहुत भूख है क्या, आपने गुरुजी से और रोटी मांगी है क्या, रोटी प्रसाद? मैंने कहा हाँ। तो वो समझ रही थी सारी बातें कि ये तो गुरुजी ने ये इनको ब्लेस ही कर रहे हैं। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस यही था। फिर मैं घर आई, अच्छा महसूस हुआ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैं बताना चाहूँगी संगत जी कि मैं ना, जब मैं सत्संग मैं सुनने शुरू हुए यूट्यूब पे, तो सबसे ज़्यादा मैं ओल्ड सत्संग सुनती हूँ। उसमें ना हमेशा वही देखती रहती हूँ, वीडियोस देखती रहती कि गुरुजी की संगत गुरुजी को हाथ लगाती है, गुरुजी के चरण दबाती है, गुरुजी की सेवा, गुरुजी की बातों को सुनना, गुरुजी की उस्तक करना। मेरे दिल में बात आई और मैं ना परेशान ही हो गई। मेरा मन इतना परेशान हो गया कि बहुत दुखी सी हो गई, जैसे कि भगवान मैं आपको क्यों नहीं देख पाई। मेरे मन में बात घर कर गई। अभी गुरुजी तो मैंने बताया कि मन की बातों को पूरा करते हैं, हमारे को जवाब देते हैं। गुरुजी का जवाब आता है, क्योंकि गुरुजी कहते थे मैं तो प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, मैं बातें नहीं करता। तो हमारे तो गुरुजी प्रैक्टिकल हैं। गुरुजी ने मुझे सबसे पहले मेरे दिल में एक थॉट आया, वो मुझे कभी नहीं आया था। वो थॉट ये था संगत जी कि मेरा नाम गौरी है। तो मैं ऐसे ही अपने अंकल की एक बार ज्योतिष के पास गई थी कुछ साल पहले। तो ज्योतिष के पास मैं अपने अंकल की कुंडली लेके गई। वो ज्योतिष जो था उसने बोला कि मेरा नाम पूछा, मैंने अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ बताया। तो उन्होंने बड़ा ध्यान से देखा मुझे। उन्होंने पूछा कि तुम्हारा नाम किसने रखा है? तो मैंने बोला नाम तो मेरी माँ ने रखा है। तो बोले किससे पूछ के रखा है?
तो मैंने बोला कि नहीं, वो तो पूछा नहीं था, वो तो मेरा रंग गोरा था, तो मेरी माँ ने मुझे गौरी बोलने शुरू कर दिया। कह रहे कि मैंने पूछा भी था उनसे, मैं कहा कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? उन्होंने मुझे बताया कि उनको नहीं पता, ये तो बहुत मतलब अनजाने में आपका नाम बहुत अच्छा रखा गया है। अभी देखिए कि मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं गुरुजी की संगत क्यों नहीं थी और गुरुजी मुझे क्या समझा रहे हैं, वो थॉट मेरे अंदर आया कैसे? तो उसने बोला कि क्योंकि वो दिन इसलिए आपका ये जो नाम है, आपकी मम्मी को शायद याद ही नहीं होगा, वो दिन ही बहुत बड़ा है। वो तो महाशिवरात्रि का दिन था जिस दिन आप पैदा हुई हो। जय गुरु जी। और मतलब ये थॉट मेरे अंदर गुरुजी ने एकदम से डाला। मेरे को समझ में आया कि कुछ तो बात है, गुरुजी ने मुझे ये बात समझाई है। तो आप देखिए कि मैं दुखी थी, परेशान थी कि मेरी गिनती पुरानी संगत में क्यों नहीं आई। वो तो उनके कर्म इतने ऊंचे हैं कि वो उन्होंने गुरुजी को डायरेक्ट प्राप्त कर लिया ना। पर कहीं ना कहीं मुझ पर उस गुरु ने दया की, इस मालिक ने, भोलेनाथ ने दया की। मेरे को मतलब गुरुजी ने ये एहसास दिला दिया कि देख, तू इतनी दुखी है, तू जब तेरा जन्म भी नहीं हुआ था, मैंने तो जब तेरी नींव भी नहीं रखी गई थी, मैंने तो तेरे जन्म का दिन भी डिसाइड कर रखा था, तेरा नाम तक। देखिए, हमारी मम्मी ने तो ना कोई पंडित लिया नाम। तो ये देखिए कि मेरे को आज मैं थैंक यू करती गुरु साहब को कि गुरुजी, आपने मेरे लिए इतना अच्छा दिन चुना, आपने मेरा रखवाया। और आप हमेशा कई बार कहते थे कि मैंने वो सत्संग सुने हैं जो गौरी आंटी को आपने सेकंड लाइफ दी, उनका नाम चेंज करके, जिनकी 45 इयर्स की उनकी लाइफ थी। और आपने वो विदेश में जब उनकी सीरियस कंडीशन हो गई थी, तो उन्होंने कैसे ऑनलाइन अपना नाम चेंज किया, देन गौरी नाम के बाद गुरुजी ने बोला था कि ये नाम ऊपर से आया है। वो दिमाग में मेरे बात घर कर गई। तो शुक्राना मालिक, आपने मेरे नाम को ब्लेस किया, मेरे जन्म को ब्लेस किया, दिन को ब्लेस किया, आपने अपने आप से जोड़ा। तो देखिए किस तरीके से गुरुजी हमारा बातों का जवाब देते हैं। तो संगत जी, मैं यही बताऊंगी कि गुरुजी ने मुझे सेकंड लाइफ दी, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार दी। एक बार हम लोग राजस्थान में, जब गुरुजी से मैं रूबरू नहीं हुई थी। एक बार राजस्थान के हम लोग ट्रेन में हमें आना था, तो हम लोग आ रहे थे। तो वहाँ पे क्या था कि हम लोग भाला जी के दर्शन करके आ रहे थे। तो देखिए, वहाँ पे जिस ट्रैक पे गाड़ी आनी है सुपर फास्ट पूजा एक्सप्रेस, तो हम लोग वहाँ पे ही खड़े थे। तो हम लोग को बचाने के लिए अचानक से इतनी दीवार ऊंची थी कि हम ऊपर चढ़ ही नहीं पा रहे थे। और देखिए, हम कुछ ही मिनटों में हमारे साथ क्या हो जाता। तो वहाँ पे दो भैया आए, 2 जेंट्स हैं, उन्होंने 2 को खींचा, 2 से 4 और 4 से 6 को खींचा। तो देखिए, उस बार तब हमें सेकंड लाइफ मिली। तो थैंक यू सो मच गुरु साहब। दूसरी बार गाड़ी में हम लोग जा रहे थे राजस्थानी खाटू श्याम मंदिर, तब इतना घोर एक्सीडेंट होने वाला था, गुरुजी ने उसको भी टाला। तब मुझे एहसास, मैंने 2 बार मतलब अपनी मौत का सामना किया। तभी मैंने बोला था पर भगवान से कि आपने मुझे बचाया क्यों? पर देखिए, बचाने का रीज़न भी तो यही था ना, हमें गुरुजी तक पहुंचना था। जब कोरोना की सेकंड वेव आई संगत जी, तब मैं इतनी बीमार हो गई थी कि मेरा ऑक्सीमीटर भी मेरा डाउन बहुत ज़्यादा, मैं एहसास भी होने लग गया था कि मैं मर जाऊंगी। मतलब इतना बीमार थी मैं, एक रात तो मैं सो भी नहीं पाई थी। सुबह मैंने अपने अंकल को बोला कि मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है, जो भी होगा मेरी किस्मत है फिर तो मेरे को छोड़ आओ, मुझे अपनी माँ के पास ही जाना है।
तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुम चलो। तो वो मुझे छोड़ के आए। तो देखिए, मैं ये बताना चाहूँगी कि उस टाइम की बात है जिस टाइम बहुत लोग मर रहे थे। तो मेरे को एक रात सोई मैं, दूसरी रात जैसे आई ना, तो वैसे सुबह-सुबह मेरे को गुरुजी ने दर्शन दिए। स्वप्न दर्शन में मेरे को गुरुजी दिखे कि हमारी मम्मी के मेन गेट पे बैठे हुए हैं, जिस रूम में मैं सो रही थी, कुर्सी लगा के गुरुजी बैठे हुए हैं। और गुरुजी कुर्सी पे बैठे हैं और गेट के बाहर मैंने एक काले इंसान को, अजीब सा इंसान था जो नेगेटिव थॉट मेरे अंदर आ रहा था कि मैं मरने वाली हूँ, वो बाहर था। गुरुजी अंदर बैठे हैं, गुरुजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो गुरुजी ने ये बोला कि अब सब कुछ ठीक है, और अब सब कुछ ठीक है, और दिल्ली में 2 केस रह गए हैं। अभी ये पता नहीं क्यों बोल के गए गुरु साहब। तो और किसी को भी प्राणदान दिए होंगे जैसे मुझे सेकंड लाइफ दिए। तो देखिए, मेरे को गुरुजी ने ले जाने वाले को भी देखा मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपनी आँखों से, बचाने वाले को भी देखा। तो आज मैं हूँ, गुरुजी की उस्तक कर रही हूँ, गुरुजी का बखान कर रही हूँ। ऐसे ही नहीं कर रही, गुरुजी ने एक-एक चीज़ मेरे को दिखाई। थैंक यू सो मच गुरु साहब। मैं आज इस संसार में हूँ, सांस ले रही हूँ। थैंक यू सो मच। मेरे को जब तक जीवन मिले, सांसें चलती रहें, जब तक मैं आपका बखान करती रहूँ। बस यही चाहती हूँ गुरु साहब, कुछ नहीं चाहती। जय गुरु जी, जय गुरु जी। लव यू गुरु जी। थैंक यू सो मच।